नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। त्रिग्रही योग बनेगा दोस्तों और यह 24 दिन तक रहेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अनुकंपा से कुमार बुध की और भुवन भास्कर सूर्य नारायण की अनुकंपा से आप लोगों को मिलेगा आशीर्वाद। दीपावली होगी मस्त, ये बात निश्चित है, परंतु 4 राशि वालों के ऊपर खास कृपा रहेगी। जानते हैं यह कौन से किस्मत वाले लोग हैं जिनके लिए धन की बरसात होगी। जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं, आपको माला माल कर देगा यह पीरियड। इस तरह का योग बन रहा है। साल में 2-3 योग बनते हैं इस तरह के, और यह तो काफी सालों बाद घटित हो रहा है, क्योंकि जब बुध उच्च के हों और साथ में शुक्र का नीच भंग कर रहे हों बुध, और बुध आदित्य राजयोग भी बनाए साथ में सूर्य, अति दुर्लभ योग है। कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए कहें तो यह और भी अति श्रेष्ठ है। जैसे जैसे भावों के यह ग्रह मालिक हैं, उस अनुपात में शुभ अशुभ फल देंगे। तो जानते हैं 24 तारीख से 24 दिन के लिए, 24 सितंबर से 24 दिन के लिए बनने वाला यह राजयोग किन 4 राशियों को माला माल करेगा, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन है। और इन लोगों की दीपावली निश्चित तौर से काफी उत्तम श्रेष्ठ जाने वाली है। तो इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी लोगों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को दीपावली की शुभ कामनाएं देना चाहता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, आप तरक्की करें, प्रतिष्ठा पाएं, खुश रहें, स्वास्थ्य लाभ हो आपको, और हर तरफ से खुशहाली हो, आपके घर परिवार भी खुशियां रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए दोस्तों 6th हाउस में त्रिक स्थान में तीनों ग्रहों की युति देखने में लगता है कि बहुत नेगेटिव योग है, क्योंकि 6, 8, 12 घरों में जब भी ग्रह बैठते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कत दे देते हैं। परंतु यहाँ पर बुध का एक्साल्टेड होना, हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग बनते हैं, उसमें से एक विपरीत राजयोग बुध बना दिया करते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, तो इसलिए 6th हाउस में बुरा फल नहीं देंगे। और शुक्र जो कि आप लोगों के द्वितीय स्थान के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं, इनका भी क्योंकि राजयोग का प्रभाव रहेगा इस शुक्र के ऊपर, तो यह भी अच्छा ही फल दे पाएंगे। हालांकि धन संचय में आपको दिक्कत हो सकती है और पारिवारिक मतभेद ना उभरे, इसका ख्याल रखें। परंतु बुध जो कि आप लोगों के तृतीयेश हैं, संचार व्यवस्थाओं से, यात्राओं से आपको लाभ देते हैं, अचानक से लाभ के योग बनाते हैं, विदेशों से शुभ समाचार देते हैं। सूर्य पंचम स्थान के मालिक हैं, तो कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध उच्चस्थ हैं और सूर्य के मित्र हैं, और साथ में धन स्थान के मालिक भी शुक्र सम्मिलित हैं, तो धन आने के प्रबल योग बन जाते हैं। फिर भी रिस्की कार्य ना करें, इस अवधि में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोगों के लिए बुध के विपरीत राजयोग के चलते समय श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य 6th हाउस में आप लोगों को कर्जे से निजात दिलाते हैं, सुखी करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं वृषभ वालों की। सही मायने में वृषभ राशि लगन के लिए बेजोड़, निष्पाप, निष्कलंक एक योग बना है पंचम स्थान में। किसी तरह की इस योग में कोई त्रुटि नहीं नजर आती, क्योंकि लग्नाधिपति शुक्र पंचम स्थान में और नीच भंग प्राप्त किए हैं, बुध पंचमेश के साथ हैं। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जहां पर कहते हैं ना, आप मालामाल होने वाले हैं। और यहाँ पर
सूर्य की बात करें, यह सुख स्थान के मालिक है, 4th हाउस के मालिक हैं, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। सूर्य यहाँ पर स्थान बली भी होते हैं। तो देखिए, लग्नेश का नीच भंग राजयोग, सूर्य स्थान बली, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूर्य और बुध का, बुध आदित्य राजयोग सूर्य और बुध का, लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश, इनकी युति पंचम स्थान में। तो इतने सारे राजयोग बने हों तो ये हो नहीं सकता कि दीपावली के इस उपलक्ष्य पर, इस फेस्टिवल सीजन पर आपके पास धन ना आए, चाहे यह व्यापार से आए, चाहे स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, किसी भी तरीके से, अचानक से, लिगेसी से, प्रॉपर्टी से, पेरेंटल प्रॉपर्टी से, पिता पक्ष से, आपकी पत्नी से, व्यापार से, कारोबार से, बिजनेस से, ट्रेडिंग से, संचार व्यवस्थाओं के जो कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इन सभी के पास, इवन कोई भी जातक हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, सभी के पास यह राजयोग धन की कमी नहीं होने देगा। लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप सुखी रहेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेज करेंगे इस अवधि में, कुछ लोग भौतिक सुखों की वस्तुओं को के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं को एकत्रित करेंगे, सुखी रहेंगे। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योग भी बनते हैं आप लोगों के। पिता पक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद, मकान, भवन इत्यादि का, नई गाड़ी परचेज करने का, नया भवन परचेज करने का योग भी बनता है। यहाँ पर धन स्थान के मालिक बुध का पंचम स्थान में बैठना, जो बौद्धिक कार्य करते हैं, आप बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए भी समय अति श्रेष्ठ रहेगा। आप लाभान्वित होंगे, ये बात निश्चित है। चलिए बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। बुध का दोस्तों भद्र नामक राजयोग बनाना, सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाना, शुक्र का नीच भंग हो जाना। शुक्र आप लोगों के दोस्तों पंचमेश है, पंचमेश का 4th लॉर्ड के साथ, लग्नेश के साथ राजयोग बन जाता है। हालांकि सूर्य आप लोगों के तृतीय स्थान के मालिक है, तो आपकी विल पावर, आत्म शक्ति, प्राण शक्ति, तेज प्रभाव को सूर्य बढ़ाने वाले हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए उत्तम स्थितियां रहेंगी। बिजनेस करते हैं, किसी तरह का भी व्यापार करते हैं, अगर आप इवन कोई रिसर्च में लगे हुए हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, किसी तरह के कैलकुलेशंस के कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, कंसल्टेंट है, सौंदर्य प्रसाधनों का कामकाज करते हैं, इवन स्त्री वर्ग से रिलेटेड कोई भी कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड ज्वेलरी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, मीडिया के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कामकाज करते हो, लिस्ट लंबी है, तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु नजर आते हैं उसका नाम ले देते हूँ। परंतु यह राजयोग आप लोगों को प्रॉपर्टी से निश्चित तौर से लाभ दिलवाने वाला है, सुखी रहने वाले हैं, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, और पत्नी के साथ संबंधों में मधुर्य के खास योग बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहता है। बच्चों से आपको शुभ समाचार, संतान पक्ष से आपको एक ऐसा समाचार जिसको सुनने के लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। संतान आपका नाम रोशन करे, ऐसा भी कह सकते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के प्रबल योग बनते हैं। लॉटरी की संभावना काफी बनी हुई है। यह जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, यह आपको लाभ की स्थितियां देते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए अतिश्रेष्ठ है। महालक्ष्मी योग, बुध आदित्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, भद्र योग, ये सभी योग आप लोगों की प्रतिष्ठा, शोहरत, तरक्की, धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ को की तरफ इशारा करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं
कर्क वालों के लिए दोस्तों यह त्रिग्रही योग 24 सितंबर से शुक्र के राशि परिवर्तन से बन जाता है। इसकी चर्चा हमने हल्के से की है, परंतु आप लोगों के लिए ये इतना श्रेष्ठ योग होगा, आपको इसका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि 11वें घर के मालिक, लाभ के मालिक तृतीय स्थान में बैठे हों तो आपको तो लाभ होगा, आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होगा, मित्र मंडली से लाभ होगा, आपको दोस्त मित्रों से लाभ होगा, पत्नी की आप अगर वर्किंग वाइफ है आपकी तो उसकी भी तरक्की के योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होगा, कंप्यूटर आईटी लाइन से लाभ होगा, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, धन मिलेगा, व्यापार चलेगा और बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप निर्णायक हो जाते हैं, आपके कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। बुध आदित्य राजयोग, नीच भंग राजयोग बुध और शुक्र का यह अति श्रेष्ठ रहेगा। आप सुखी रहेंगे और लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। आपकी परेशानियां दूर होती हैं, जो आप डबल माइंड में चले आ रहे थे काफी समय से, यह आपको फ्यूचर के बारे में, जो भी आपको कैरियर को लेके, रिश्तों को लेकर, परिवार को लेके, जॉब को लेके, जो भी कोई किसी तरह की कौतूहल थी वह दूर होती है, यह निश्चित बात है। क्योंकि जब बुद्धि कुशाग्र हो जाती है तो व्यक्ति वन साइडेड, एक साइड डिसीजन ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, कि मैंने ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी तरह के अनडिसिजिव स्टेज में रहते हैं तो आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। यहाँ पर बुध सूर्य, बुध आदित्य राजयोग, बुद्धि आपकी कुशाग्र, परिवार की पूरी सपोर्ट, पिता की पूरी सपोर्ट और भाग्य प्रबल, भाग्य स्थान के ऊपर तीनों की दृष्टि, विदेशों से शुभ समाचार मिले, यात्राओं से लाभ हो, एवं धार्मिक यात्रा के योग बने और ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्ति की खास सपोर्ट रहे, क्योंकि तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर, आपकी इवन ज्ञान पिपासा बढ़ जाए, साहित्य लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़े, जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए समय खास लाभान्वित करने वाला रहे। तो समय आपके लिए इस त्रिग्रही योग से अति श्रेष्ठ है। तो शुभ दीपावली, आपके लिए समय अति उत्तम है। बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह राशि लग्न के लिए दोस्तों धन के स्थान में महालक्ष्मी योग, लग्नेश का लाभेश और धनेश बुध के साथ, वह भी एक्साल्टेड हो, लग्नेश साथ हो, तो यह इस तरह का योग है जो राजे महाराजे होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कारोबारी होते हैं, उनकी कुंडली में पाए जाते हैं। यहाँ पर बुध क्योंकि उच्च के हैं तो बौद्धिक बल आपका उत्तम रहता है। आप अपनी वाणी से, अपनी वाक्पटुता से, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, जॉब में अपनी दक्षता का, अपनी प्रवीणता का वो प्रूफ देते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप मालामाल होते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो। शुक्र यहाँ पर आपको बता दें आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। कर्मेश का, कर्म 10वें घर के मालिक का जब भी 11वें घर के मालिक के साथ संबंध हो, जो कि बुध हैं, उच्च के हैं, और शुक्र का नीच भंग हो रहा है, तो कार्यस्थल से आपको खास लाभ होता है। किसी भी तरह का कार्यस्थल हो, अगर आप शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, फैशन इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज है तो लाभान्वित होते हैं। सरकारी तंत्र से भी आपको खास शुभ समाचार मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और पिता पक्ष से भी लाभ होता है, पिता की भी तरक्की के योग बनते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। आप अपनी वाक्पटुता से अपने बौद्धिक बल से आप निर्णायक हो जाते हैं और आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाने से आपको लाखों करोड़ों का लाभ हो सकता है। जैसे जैसे आपका होरोस्कोप होता है
उस अनुपात में आपको लाभ होता है। सो चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको भी शुभ दीपावली। बात करते हैं कन्या राशि लगन की। कन्या राशि लगन के लिए लगन में बुध का भद्र नामक राजयोग, सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग। सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, कारक होते हैं पहले भाव के, बुध वैसे ही दिग्बली होते हैं। शुक्र आप लोगों के भाग्य स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक, परिवार के मालिक हैं। देखिए, परिवार में हलचल भरा, खुशियों भरा माहौल रहता है। ऐसे में आप धन उपार्जन करते हैं, मेहनती हो जाते हैं, बौद्धिक बल बढ़ जाने से, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। आपके निर्णय आपका हित करते हैं, आपका भला करते हैं, और आप अपने परिवार के लिए भी उत्तम स्थितियां पैदा करते हैं। सूर्य 12वें घर के मालिक है, तो निश्चित तौर से विदेशों से आपको लाभ होता है। विदेशी कंपनियों में अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सरकारी तंत्र से भी आपको मदद मिलती है। सरकार में रुके हुए अगर आपके कोई कार्य हैं तो उससे लाभान्वित होते हैं। पिता पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। और जहां तक बात है, खर्चे हो सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर का मालिक जब भी लगन में होता है, पहले भाव में होता है, तो 12वां घर खर्चों का भी होता है। तो दीपावली का समय है, तो निश्चित बात है धन आएगा, क्योंकि धन स्थान के मालिक शुक्र का लगन में बैठना लक्ष्मी योग बनता है। लग्नेश के साथ बैठे हैं, और 10वें घर के मालिक भी हैं बुध। कार्यस्थल से धन आना और पारिवारिक गतिविधियां उत्तम रहने, परिवार में माहौल अच्छा रहना। आप अपनी स्पीच से, दूसरा घर स्पीच का भी होता है, आप अपनी वाणी से, मीठे वचनों से, अपनी वाक्पटुता से काफी धन अर्जित करेंगे, और आपकी प्रतिष्ठा के खास योग बनते हैं। दशमेश का बुध का लगन में बैठकर भद्र नामक राजयोग बनाना, बुध द्वितीय राजयोग बनाना आप लोगों की प्रतिष्ठा का परचम लहराता है। चाहे आप कारोबारी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप छात्र हैं, तो आप लोग अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और आपका स्टडीज में मन लगता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। कुल मिलाकर समय आपके लिए भी श्रेष्ठ है। सो दीपावली आपको भी मुबारक। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए। यूं तो देखने में यह 12वें घर में लगता है कि राजयोग नहीं है, परंतु विपरीत राजयोग तो साफ साफ नजर आता है। बुध अपनी राशि में लग्नेश के साथ बैठे हों तो एक तो विदेशों से फायदा, विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश जाने की प्रबल संभावना बनती है। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों, फैशन इंडस्ट्री, क्रिएटिव लोग हैं, अकल्टिस्ट हैं इवन, क्योंकि इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। बुध का जब भी 12वें घर में बैठा हो बुध, तो यह आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। लग्नेश के साथ है तो अकल्टिस्ट हैं तो लाभान्वित होते हैं। पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सूर्य लाभेश का 12वें घर में बैठना विदेशों से लाभ के योग बनाता है। हालांकि सूर्य 12वें घर में इतने सुगमता से नहीं रहते, परंतु बुध के साथ हैं, बुध इनके मित्र हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं सूर्य, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे तब भी आपके खर्चे होंगे, क्योंकि दीपावली का समय है। तो यह खर्चे शुभ फलदायी हैं और अच्छे कामों के लिए होंगे। आप चैरिटेबल भी हो सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, और कार्यस्थल से भी आपको लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर जब बुध के साथ बैठेंगे जो कि एक्साल्टेड हैं, भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। नो डाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़कर कामकाज कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इवन जो मेडिकल क्षेत्र में है, जो सोशल वर्कर हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम रहेगा।
तो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठतम है, अति लाभकारी है, क्योंकि लग्नेश का नीच भंग हो रहा है। सबसे अति श्रेष्ठ बात यह है, नीच भंग की स्थिति में शुक्र यहाँ पर विस्फोटक ढंग से प्रभावशाली हो जाते हैं और 12वें घर में शुक्र की स्थिति में आना, उच्च के बुध के साथ में रहना, तो राजयोग कारक हो जाते हैं शुक्र यहाँ पर। शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है 12वें घर में अति श्रेष्ठ माने जाते हैं। पराशर ऋषि के अनुसार यह निश्चित बात है कि शुक्र किसी भी अवस्था में हो 12वें घर में एक तो लंबी आयु भी देती है, और भले इसके साथ अशुभ ग्रह भी क्यों ना बैठे हो, कितना ही मैलिफिक प्रभाव क्यों ना हो, शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो इसके नाते शुक्र आप लोगों को लाभ की स्थितियां देते हैं। पत्नी पक्ष से खास लाभ होता है। पत्नी अगर आपकी वर्किंग वाइफ है तो निश्चित तौर से उसकी तरक्की के योग बनते हैं। कंजुगल लाइफ आपका उत्तम रहता है। सो ऑल द बेस्ट। आपको भी शुभ दीपावली। बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लग्न के लिए। 11वें घर में बेजोड़ राजयोग है। अभी मैंने जस्ट वीडियो पब्लिश किया था, याद आप पड़ रहा है कि 16 अक्टूबर तक यह राजयोग बना रहेगा, जब तक सूर्य यहाँ पर विद्यमान है। बुध उच्च के हैं, लाभेश हैं, तो लाभ के सोर्स बढ़ जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस से लाभान्वित हो सकते हैं इस अवधि में। परंतु समय 24 दिन का है। 24 दिन बहुत लंबी अवधि होती है एक किस्म से। जैसा जैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस अनुपात में आपको लाभ होगा। यहाँ पर कई गुना लाभ के योग बनते हैं। शुक्र आप लोगों के लिए सप्तम स्थान के मालिक है, जो व्यापार का घर होता है, तो व्यापार से आपको लाभ होगा, पार्टनर से लाभ होगा, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से लाभ के योग बनते हैं। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के भाग्य स्थान के मालिक हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं सॉरी। तो कर्म क्षेत्र से जो कि आपका व्यापार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, उसमें आपकी पदोन्नति होने के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो बिजनेस एक्सपैंड करने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है, तो भी क्योंकि नीच भंग में है शुक्र, तो भी पार्टनरशिप में बिजनेस आपका खूब चलता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज अगर करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। सरकारी क्षेत्र से खास आपको लाभ होने के योग बनते हैं। बुध का सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके डिसीजन उत्तम रहते हैं। आप कंफ्यूजन से कोसों दूर रहते हैं, जिसके चलते आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका विस्तार होता है और आपका कद सोसाइटी में बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये 24 दिन लाभकारी हैं, प्रतिष्ठा देने वाले हैं। स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा यह राजयोग। सो आपको भी शुभ दीपावली। अभी बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए मैं चर्चा खुल के कर चुका हूं, फिर से हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। भाग्यस्थान का मालिक दोस्तों सूर्य और कर्म क्षेत्र का मालिक बुध, धर्म कर्माधिपति राजयोग, बुध द्वितीय राजयोग और भद्र नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग आपके लग्नाधिपति 4th हाउस से बना ही रही है। तो गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर होने से आप लोगों के लिए प्रचंड शक्तिशाली राजयोग बनता है। ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी कामयाबी आप लोगों को मिलेगी, आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। सरकारी तंत्र से फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे यह बिजनेस है, चाहे जॉब है, या अपना कोई कारोबार चलाते हैं, उसमें भी आपको लाभ के योग बनते हैं इन आने वाले 24 दिनों में। इवन पूरा दीपावली का महीना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। शुक्र का बुध के साथ नीच भंग राजयोग बनाना, तो अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। कोई भी क्षेत्र से
आपका संबंध हो तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर संक्षेप में बात करें तो अगर आप नौकरी करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपकी प्रमोशन या आपको धन लाभ होने के योग बनते हैं, पत्नी पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, किसी तरह का भी कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि होने के योग बनते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आप शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है। ये सभी तरह के योग बनते हैं इस कॉम्बिनेशन से। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर वालों की। मकर राशि लगन के लिए भाग्य स्थान में भाग्येश का बैठना बुध का, यह अपने आप में बेजोड़ राजयोग है, लक्ष्मी योग है, विदेशों से लाभ के योग बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, बुध विदेशों से आपकी इनकम कई गुना बढ़ने के योग बनाता है। सूर्य अष्टमेश है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, सूर्य यहाँ पर जो कि अचानक से लाभ के मालिक हैं, अष्टम स्थान अचानक से होने वाली गतिविधियों को डिनोट करते हैं। तो सूर्य बुध के साथ जो कि मित्र क्षेत्री हैं, यहाँ पर शुभ फल ही देंगे। लिगेसी से लाभ हो सकता है, एक्समात ढंग से लाभ हो सकता है, धन अचानक से मिलने के योग बनते हैं। शुक्र का नीच भंग हो जाना यह अति श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र 10वें घर के मालिक हैं और बुध भाग्यस्थान के मालिक है, तो धर्मा कर्माधिपति राजयोग और शुक्र पंचमेश भी है। तो यहाँ पर पूर्व पुण्यों का भी रोल रहेगा, या यूं कहे देवी शक्ति की आपको मदद मिलेगी, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ रहेगी। कहीं ना कहीं से आप लाभान्वित होते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को लॉटरी इत्यादि लगने के योग भी बनते हैं। बच्चों से शुभ समाचार, संतान से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। संतान को लेकर अगर किसी तरह के आप कौतूहल में थे वह दूर होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लाभ होता है, सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए भी श्रेष्ठ है। तो शुभ दीपावली। बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अष्टम स्थान में बुध का उच्च का होना विपरीत राजयोग बनता है। जी हाँ दोस्तों, और पंचमेश है बुध, इस नाते आपको अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहता है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप किसी तरह के गोपनीय कार्य करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, तो भी समय श्रेष्ठ रहता है। शुक्र आप लोगों के लिए अति शुभ प्लैनेट है, भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का अष्टम स्थान में बैठना विदेशों से लाभ होता है और पत्नी पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुख स्थान के भी मालिक है, तो जमीन जायदाद से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, आप किस्मत वाले रहते हैं। दीपावली का महीना, धन की कमी नहीं होगी, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। और शेयर स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी IT लाइन में हैं, और स्पीच से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रह जाता है। कुल मिलाकर क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो व्यापारिक गतिविधियां उत्तम रहती हैं। चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, अदरवाइज समय श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट, हैव ए हैप्पी दीपावली। बात करते हैं मीन वालों की। मीन के लिए सप्तम स्थान में बुध का भद्र नामक राजयोग और शुक्र आप लोगों के लिए अष्टम स्थान के हालांकि मालिक भी होते हैं और साथ में तृतीय स्थान के मालिक हैं। सूर्य सिक्स्थ लॉर्ड हैं, तो आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो कंपिटिटर्स हो सकते हैं आपके कार्यस्थल पर हो, बिजनेस में हो या जॉब में, अगर आप नौकरी करते हैं, उनके प्रति सतर्क रहें। और जहाँ तक बात है, अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, आपको धन लाभ तो होता रहेगा, क्योंकि बुध उच्च के हैं सप्तमेश होकर। कार्यस्थल को लेकर आपकी तरक्की होने के योग बनते ही बनते हैं। फिर भी प्रतिद्वंदी आप लोगों को अच्छी चुनौती दे सकते हैं
और कर्जा इत्यादि आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है। बिजनेस के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या यूं कहें, और बैंकों से ऋण इत्यादि जरूर मिल सकता है आपको, क्योंकि कॉम्बिनेशन बुध आदित्य राजयोग है और बुध उच्च के हैं, तो समय आपके लिए कुल मिलाकर श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। फिर भी पत्नी के साथ, पति के साथ वैचारिक मतभेद होने का भय बना रहेगा, सो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें और सूर्य के उपाय जरूर करते रहें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।